यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक ऐसी शख्सियत जो माइनॉरिटीज़ की सर का ताज है। सर का ताज इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ मैं माइनॉरिटी कमीशन में बैठा हुआ हूँ, चेयरमैन ज़ाकिर खान मंसूरी साहब के साथ ये कभी खंडर हुआ करता था। पब्लिक भी घुसने से घबराती थी, लेकिन क़यादत जब क़यादत सही हाथों में आती है, जब क़यादत मज़बूत कंधों पे आती है और वो मज़बूत कंधे और वो मज़बूत हाथ जो जब आवाम की तरफ बढ़ते हैं, आज जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ माइनॉरिटी कमीशन के ऑफ़िस में, यकीन जानिए इतना बढ़िया ऑफिस बना है, इतने अच्छे सुधार हुआ है। और इसका जो दरवाज़ा है, जब से ज़ाकिर खान साहब आए हैं, इसका दरवाज़ा हर माइनॉरिटीज़ जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, दरवाज़ा यहाँ खुला हुआ है, डायरेक्ट मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाकिर खान साहब। आपने आज तक जो काम किए हैं, वो काम कौन-कौन से आपने काम किए हैं और अभी जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है? माइनॉरिटीज़ कमीशन क्या और काम कर रही है? यूनिवर्ड न्यूज़ के सभी दर्शकों को जो ये चैनल देखते हो मैं उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो ये भाई हमारे ये बहुत अच्छी जो समाज के जो छोटी-छोटी बुराइयां हैं और जो अच्छाइयां हैं, आप इस चैनल के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से निष्पक्ष भाव से उन सबको उजागर करते हैं। ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर में मैं इनका स्वागत करता हूँ और इन्होंने बहुत अच्छा ये कदम किया कि जो कमीशन होता है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन या कोई किसी भी राज्य का कोई कमीशन हो, उसका कमीशन का जो कर्तव्य होता है वो ये होता है कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से या अक़लियत से हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं वो उन पे ध्यान रख के उनकी दूर की जाए। जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बहुत सारी लाभकारी योजनाएँ दिल्ली सरकार द्वारा जनता के हित में चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुँचे, उसके लिए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन सदैव तत्पर रहती है और जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, वो उन परेशानियों को देखते हुए नई-नई प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं और हम उसको लेके आते हैं। जैसे कि आपने ये होगा कि जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये कमीशन जो है सिखों के लिए भी काम करता है, ईसाइयों के लिए भी काम करता है, बुद्धिस्ट के लिए भी करता है, जैन के लिए भी करता है और पारसियों के लिए भी काम करता है। मगर मैंने ये देखा है कि यहाँ पे बैठने के बाद में कुछ दूर-दराज़ इलाकों में गए, एक गलतफ़हमी सी लोगों के ज़हन में रहती थी कि माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान। मगर ये ऐसा मैंने उनको समझाने की कोशिश की और कहा कि देखिए ये कहीं न कहीं गलतफ़हमियाँ हैं कि ये माइनॉरिटी का मतलब है कि 6 धर्मों को लेके जो बनाई गई हैं उनके लिए कार्य करना। तो उसमें उन लोगों ने कहा कि हमें कुछ लोगों ने बताया कि ये सिर्फ़ ये मुसलमानों के लिए ही काम करती है और ऐसा मैंने कि इस तरीके का कुछ नहीं होता है कि आप सभी लोग बाग यहाँ पे आके आप उस पे अपनी समस्या को रख सकते हैं। और अभी जैसे सरकार द्वारा एक योजना है लाभकारी, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, पहली से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उन बच्चों को फीस वापस करती है। 48,000 रुपए तक सालाना लगभग 4,000 रुपए महीना ट्यूशन फीस देती है। उसके लिए आपको 3 लाख रुपए का इनकम सर्टिफ़िकेट, बच्चे जो फीस आप जमा करते हो उसकी फीस की रसीद, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और 70% आपकी स्कूल में हाज़िरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके आप इस योजना का लाभ लेके ई-डिस्ट्रिक्ट पे आप ये फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। 30 जून तक इसकी तारीख है। आप इसके अंतर्गत आप जमा कराएँ तो आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता होगा, उसकी 48,000 रुपए तक अधिकतम आपके वापस मिल जाएँगे। किसी को कोई सरकारी लोन लेना होता है, अल्पसंख्यकों के लिए एक 50,000 रुपए तक का लोन की व्यवस्था की है सरकार ने। जो गरीब मज़दूर लोग हैं, जो फेरी लगाने का काम करते हैं, घर में सिलाई का काम करते हैं, घर में कढ़ाई का, बुनाई का, जो हस्तकारी करते हैं, उनके लिए 50,000 रुपए तक का लोन बिना किसी शर्त के, बिना किसी गारंटी के सरकार देती है। उसका भी आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए और किसी तरीके से भी कोई भी ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप हक़ पे हैं और हक़ पे होने के बाद में भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग में आकर अपनी समस्या को लिखित रूप में दें ताकि हम उस अधिकारी से संपर्क करें और उनको उनको अवगत कराएँ आपकी समस्या से, तो ताकि आपको न्याय मिल सके। सर, अभी एक मेरा सवाल ये है, आपसे पहले यहाँ वीआईपी कल्चर चलता था। चेयरमैन जो साहब पहले होते थे, उनसे मिलना बहुत टफ़ होता था। आप एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, आपने इस वीआईपी कल्चर को तोड़ा। क्या सोच के तोड़ा आपने? देखिए कोई वीआईपी कल्चर नहीं होता। इसमें आप ये समझिए कि जो आपकी लगन होनी चाहिए, आपका
आपका दफ़्तर इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी कोई देखिए होता क्या किसी भी दफ़्तर में आप जाएँ, आप अपनी खुशी की वजह से नहीं जाते, कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको परेशानी होती है, उस परेशानी का हल निकालने के लिए आपको किसी न किसी दफ़्तर में जाना पड़ता है। और आपको वहाँ पे परेशान होना चले एक आदमी खुद परेशान होकर ब बारिश में भी लोग आते हैं, कड़कड़ाती ठंड में भी आते हैं, भरी दोपहरी में जहाँ 48 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर हो, गर्मी की शिद्दत हो, वहाँ पे उस हालात में भी यहाँ आते हैं। तो आप उन परेशान लोगों को इंतज़ार करा के और परेशान ना करें। आपका मकसद है कि हम समस्या को तुरंत समाधान करें, तो मेरा यही कोशिश होती है कि कोई किसी को कोई परेशानी ना हो। हमें यहाँ पे जो बैठाला है वो इसीलिए बैठाला है कि जो परेशान लोग हैं, उन परेशानियों को दूर करा जाए और हम इस तरीके का एक माहौल बना दें कि जो परेशान लोग हैं, वो मिल ना पाएँ आपसे, अपनी परेशानी बता ना पाएँ। वो जो लोग आते हैं, उनका मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि आप उनकी परेशानी को सुन लें। हो सकता है कि उसकी परेशानी को सुनने के बाद में उसका समाधान आपको आसानी से मिल जाए और वो चेयरमैन से मिलने आ रहा है, मेंबर से मिलने आ रहा है, सेक्रेटरी साहब से मिलने आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी दफ़्तर में या किसी भी कमीशन में ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो परेशान लोग हैं, उनसे आप ना मिलें। एक बात मुझे किसी ने बताया और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे अब उस बात पे यकीन नहीं है। कई लोगों ने आपको घर की सब्ज़ी, दूध और जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, एक आम आदमी की तरह आज भी आप अपने घर का जो सामान आते रोज़मर्रा का सामान है, आप लाते हैं, कितनी सच्चाई है इसके अंदर? देखिए, हर इंसान जो है, वो अपने परिवार से जुड़ा होता है और परिवार का मतलब है कि आप अपने परिवार को भी देखें। हर हर आदमी अपने परिवार के लिए कार्य करता है। मेरा ये रूटीन है, रोज़ का कार्य है कि मैं अपने घर के काम मैं स्वयं करूँ। मुझे खुशी मिलती है कि मैं सब्ज़ी खरीदने जाता हूँ। आज भी आज भी? हाँ, मेरा ये शुरू से ही नियम है कि चाहे जब मैं निगम पार्षद रहा हूँ तब भी और आज भी। मैं सुबह उठता हूँ, अपने घर की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, मैं स्वयं अपने हाथों से खरीदता हूँ। उसमें खुशी मिलती है और दूसरा उसमें एक और चीज़ें होती हैं, मुझे कई बार किसी लोगों ने टोका कि भई आप ये क्यों करते हो? मैंने कहा मैं इसलिए आता हूँ ताकि मैं अपने जब किसी मार्केट में जाता हूँ तो मुझे मेरे अपने जानने वाले 50 लोग मिलते हैं। तो उनसे मेरी बातचीत भी होती है, उनके सुख-दुःख की बातें भी मैं सुनता हूँ और उसमें हम सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं। तो उसमें कहीं न कहीं आपस में एक-दूसरे की चीज़ें मिल जाती है, एक मिलन सामाजिक में आपका मिलनसारी बढ़ती रहती है और आप इस अपने मतलब आप अपनी मार्केट से दूर हो जाएँ जहाँ पे आप सब्ज़ी मार्केट से, फल मार्केट से या आप आस-पड़ोस से दूर हो जाएँ, तो सामाजिक दायरा आपका घटता चला जाता है और जिस व्यक्ति का सामाजिक दायरा घटता चला जाएगा, तो वो सामाजिक नहीं रह जाता, वो अपने आप में खो जाता, अपनी छोटी-सी दुनिया बना लेता है। तो मेरा तो सिर्फ़ यही मकसद है कि मेरे भी जो मिलने-जुलने वाले लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनके बीच में जाता हूँ, उनके सुख-दुःख को सुनता हूँ और एक नया अनुभव मिलता है, जिससे आपको कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। एक आखिरी सवाल है मेरा, दिल्ली के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, अवार्ड फंक्शन होते हैं, आपको संस्था अवार्ड जो देती हैं, उनके लिए बड़े गौरव की बात मेरी कई संस्थाओं से बात हुई है, हम कवर करने जाते हैं। आपको आज अभी तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं? आप मुझे ये बताइए। देखिए, ये ये मेरा नहीं है, ये अवाम का जनता का सवाल है। देखिए ये एक प्यार होता है और जो आपको सामने वाली जनता देती है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रशंसा पत्र मिले, एक सर्टिफ़िकेट्स मिले या कोई अवार्ड मिले, अवार्ड चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बहुत बड़े स्तर का हो, वो अवार्ड के अंदर एक मोहब्बत होती है और जो आपकी मेहनत होती है, उस मेहनत का जो पुरस्कार है वो अवार्ड है। तो अवार्ड की कोई कीमत नहीं होती है और देने वाले की मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत को सँजो के रखना अपने घर के अंदर, उन लोगों को याद करना क्योंकि जो अवार्ड देता है उनके नाम उस अवार्ड पे लिखे हुए होते हैं। मैं हमेशा उन लोगों से संपर्क में भी रहता हूँ और पूछता भी हूँ कि भई कोई किसी तरीके से कोई भी मेरे लायक खिदमत हो या मुझसे जो कोई सहयोग चाहिए, मैं उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूँ। ये सामाजिक लोग हैं जो अपनी समाज के अंदर खिदमत देते हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं। तो मैं ऐसे सभी जो अवार्ड देते हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये आपकी अवार्ड नहीं होती, बल्कि ये आपकी मोहब्बत होती है और जो अवार्ड प्राप्त करता है उसके लिए बड़ी गर्व की बात होती है जब वो अपने घर ले जाता है वो अवार्ड, तो उसके परिवार वाले बड़े खुश होते हैं। क्यों कहते हैं कि ये व्यक्ति जो हमारे घर का है, वो अपने घर परिवार के में से टाइम निकाल के दूसरे समाज के लोगों के लिए काम करता है, दिन-रात मेहनत करता है।
तो वो कम से कम जब उसका अवार्ड या सर्टिफ़िकेट घर आता है, तो उसके घर के लोग भी खुश होते हैं कि चलिए आप अपनी मेहनत का अवार्ड यहाँ लेके आए। वो दीवारों पे लगाते हैं, याद करते हैं और जो कोई मिलने-जुलने वाले आते हैं, वो भी देखते हैं कि भई ये आपको ये चीज़ मिली है, तो हमें भी खुशी होती है कि कम से कम ये चीज़ें हमारे घर में सँजो के हमने रखी हैं। तो गुफ्तगू हो रही थी जाकिर खान मंसूरी साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन से। बहुत अच्छी बात बताई। टाइम टू टाइम सारी अपडेट यहाँ से चल रही है। यहाँ पर जो फीस वापसी की जो पेरेंट्स चाहते हैं वो डेट आप सर ने बता दी है। तमाम प्रोग्राम बताए, यहाँ तक के जो 50,000 का गरीबों को लोन दिया जा रहा है उसके लिए भी पूरी टीम वर्क कर रही है। सबसे बड़ी बात, वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये इतना बढ़िया ऑफिस बना के दिया आपने। तीसरी बात, माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली, जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये वो दर है जहां अकीलियत परेशान है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, इसके दरवाजे 24 घंटे खुले हुए, आप आ सकते हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता। और केजरीवाल सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अच्छे लोगों को अच्छी जगह पहुंचाया है। एक सबसे बड़ी बात हमने सुनी थी जाकिर साहब के साथ ये, कि ये घर का अपना रोजमर्रा का काम भी करते हैं। अब अंदाजा लगाइए, जो आदमी जमीन से जुड़ा होगा वो जमीन वालों से कितनी मोहब्बत करता होगा। ये झलकता है आपकी शख्सियत के अंदर, क्योंकि पब्लिक जाते हैं, सब्जी लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, अवाम में क्या है उसी तरह हल करते हैं। सबसे बड़ी बात, अवार्ड जो आप काम करते हैं, अल्लाह ताला दूसरे के दिलों में डालता है कि आप इस शख्स को अवार्ड दो। अवार्ड मैं इसको मानता हूं। जहां मैं ऑफिस में बैठा हूं माइनॉरिटी कमीशन के, दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब की एक ख्वाहिश होती है कि हमारी संस्था का अवार्ड इस पाक हाथों में होना चाहिए, और वो होता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत देता हूं। यूनिवर्ल न्यूज ब्यूरो, माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली।